सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृत 27 बेगुनाह लोगों की मृत्यु से पूरा देश मर्माहत है, क्षुब्ध है, आक्रोशित है। पूरे देश भर में इस घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। चारों तरफ से एक ही आवाज़ उठ रही है और वह आवाज़ है कि भारत सरकार को इतना बड़ा प्रतिकार करना चाहिए जिससे कि आतंक के आकाओं और आतंकवादियों के पुरखे भी उस याद करें कि हम लोगों ने जो किया उसका किस रूप में भारत सरकार ने प्रतिकार किया है। एक ऐसा एग्जाम्पल बन करके सामने आए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की कोई पुनरावृत्ति न कर सके। और हम समझते हैं कि भारत सरकार लगातार इस दिशा में ही आगे बढ़ रही है, लेकिन हर एक काम का अपना एक तरीका होता है। भारत सरकार अपने सिस्टम के अनुसार जो युद्ध से पहले या किसी बड़े मुद्दे पर काम से पहले जो उसकी एक कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली के तहत ही भारत सरकार ने देखिए कल 5 बड़े फैसले लिए। सिंधु जल समझौता समाप्त किया गया। 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तान के लोग यहाँ आए हुए हैं उनको भारत खाली करने का आदेश दिया गया। भारत के जो लोग पाकिस्तान गए हुए हैं उनसे भी कहा गया कि वह जल्द से जल्द भारत लौट आए। अब भविष्य में भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले लोगों और जाने वाले लोगों के लिए वीज़ा सिस्टम भी समाप्त कर दिया गया है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। कुछ इस प्रकार के बड़े निर्णय सरकार ने कर लिया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में एक सभा में जो संदेश दिया है, वो संदेश किया एक स्पष्ट लाइन है कि इतना बड़ा एक्शन होगा जिसकी पाकिस्तान कल्पना भी नहीं कर सकता है और पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर हिल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस घटना के बाद जो देश भारत के साथ नहीं है वह देश एक प्रकार से आतंकवाद का समर्थक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस घटना से बहुत ही आक्रोशित हैं और निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा, कुछ इतना बड़ा होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस दिशा में भारत सरकार आगे बढ़ने वाली है। मुझे एक कहीं न कहीं यह संदेश भी प्रधानमंत्री के वक्तव्य से मिलता है कि संभव है कि इस घटना के बाद जो घटनाक्रम होगा उसमें पीओके भारत का पूरी तरह से हिस्सा बन जाए, यह भी संभावना है। अभी आज ही भारत रक्षा दल ट्रस्ट, अखिल भारतीय ब्रह्म समाज, वंदे मातरम राष्ट्रीय मंच, सनातन महासभा, सनातन धर्म सभा इत्यादि सामाजिक संगठनों, राष्ट्रवादी संगठनों की तरफ से लखनऊ के आलमबाग सनातन धर्म मंदिर में जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। उस जन आक्रोश सभा में वक्ताओं ने जो घटना हुई है
मर्माहत लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए, इन्हें मृतक न मानते हुए इन्हें बलिदानी माना है। और हम समझते हैं कि अगर इन सभी 27 बलिदानियों के बलिदान के बाद अगर पाकिस्तान में घुस करके हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और तमाम जो आतंकवादियों के सरगना हैं, इन लोगों को मार गिराया जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक की तरीके से केवल मार करके वापस नहीं आना है, बल्कि अंदर घुस करके मार करके और उस जगह को पूरी तरह से कब्जा कर लेना है। अगर इस प्रकार की घटनाएं हो, इस प्रकार का भारत सरकार की तरफ से एक्शन होता है, पीओके को हम इसी के बाद जो है अपने भारत देश में जो है मिला लेते हैं, तो हम समझते हैं कि यह 27 लोगों की मृत्यु नहीं, बलिदान हुआ है और इनका बलिदान निरर्थक नहीं जाएगा, ऐसा हमारा और अपनी संस्था भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से मानना है। आज के कार्यक्रम के साथ ही अनेकों कल से ही जो है इस घटना के बाद, कल से क्या परसों से ही 22 तारीख को जब यह घटना हुई, तत्काल कुछ एक संस्थाओं ने एक्शन लिया, कल कुछ एक संस्थाओं ने अपनी तरफ से कार्यक्रम किया। आज भी हम लखनऊ की बात फिलहाल कर रहे हैं कि लखनऊ में तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी जो है निकल करके आई है कि अभी हमारे हिंदू समाज में अभी उतनी जागरूकता नहीं है जितनी जागरूकता होनी चाहिए। इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है और समाज के हर वर्ग में जा कर के समाज के हर वर्ग को इस बात के लिए विश्वास दिलाना है, उनको विश्वास में लेना है कि हम आप जाति में विभाजित हो रहे हैं, हम आप जाति के आधार पर अपना मतदान कर रहे हैं और वह लोग जो इस घटना के जिम्मेदार हैं उन्होंने धर्म के आधार पर, उन्होंने ये नहीं देखा कि जो लोग जो हिंदू समुदाय के लोग थे वह किस जाति वर्ग के हैं, वो धार्मिकता के आधार पर इस्लामिक कट्टरवाद बहुत बुरी तरह से जो है समाज में व्याप्त हो रहा है। यह लोग इस घटना से एक संदेश देने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और किए हैं कि कश्मीर के हालात हम कहते हैं सुधर गए हैं। उन्होंने इस घटना को अंजाम दे करके यह साबित किया है कि कश्मीर के हालात सुधरे नहीं हैं, अब भी हम उसी प्रकार के हालात हैं। इन स्थितियों में हम लोगों को समाज में एक मैसेज देना है, लोगों को इस बात के लिए विश्वास में लेना है कि अब भी इस्लाम के हिमायती, मुसलमानों के हिमायती राजनीतिक पार्टियां और राजनेता जो हैं वह कहीं न कहीं हिंदुत्व के विरोधी हैं, भारत के विरोधी हैं। और ये जो घटना हुई है, अगर तथाकथित मुसलमानों के हिमायती पार्टियां और नेता अगर राजनीति के माध्यम से, देखिए हमारे समाज का संचालन पूरी तरह से विधायिका के माध्यम से होता है और विधायिका का चयन हम जनता के द्वारा होता है और जनता अगर जातिवाद के आधार पर वोट करेगी, अपना गलत मतदान करेगी, तो उनके हिमायती सरकार में आएंगे और जब उनके हिमायती सरकार में आएंगे तो अतीत भी इस बात का गवाह है। मैं किसी का नाम न लेकर के, किसी पार्टी का नाम न लेकर के हम यह कहना चाहते हैं कि ये वर्ग और अधिक प्रभावी भूमिका में होगा, फिर बड़ी बड़ी घटनाएं इस प्रकार की पुनरावृत्ति होगी। तो आज ये बात समाज में हम लोगों को पहुंचाना है। यही बात हम लोगों ने जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से कहा कि इस्लाम के हिमायती पार्टियों, मुसलमानों के हिमायती पार्टियों और नेताओं को हम लोगों को सामाजिक बहिष्कार करना है। इनके यहाँ आना जाना, उठना बैठना, मिलना जुलना, इनको शादी विवाह का निमंत्रण इत्यादि देना, इनका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार करो, क्योंकि इस्लाम मानवता का दुश्मन है, इस्लाम हिंदुत्व का विरोधी है। अभी आज ही भारत रक्षा दल ट्रस्ट के वीडियो पर हमने एक
एक मुस्लिम का एक इंटरव्यू एक पत्रकार द्वारा लिया गया, वो हमने पोस्ट भी किया, उसको आप लोग जरूर सुनने की कोशिश करिएगा। उसने साफ साफ कह दिया है कि हिंदू समाज ये कहीं कोई भाईचारा नहीं है, मुसलमान और मुसलमान में ही भाईचारा है। हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा न कुरान में कहीं लिखा है, न कहीं इस प्रकार की व्यवस्था है। तो अब हम लोग वक्त आ गया है कि पूरे हिंदू समाज को संगठित होना है। जाति पात की बात न करो, आओ हिंदुत्व के नाम पर हम सब एकत्रित हों और सनातन की एकता में हम सब जुटें। यही बात, यही संदेश लेकर के हम लोगों को जन समाज के बीच में जाना है, अपनी संगठनात्मक एकता को मजबूत करना है। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।